एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख पाता तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा। हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। आई नो कि आपने ये पार्ट्स का इंतज़ार किया, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं फ्री रहूँगी तभी ना मैं वीडियो दूँगी। सो मैंने आप सबको पहले ही कहा है कि वीडियो लेट हो सकती है। सो ये माय साइको स्टेप ब्रदर का लास्ट पार्ट है। तो चलिए क्यूटीज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात क्यूटीज़, आप लोग वीडियो तो देखते हो बट आप लोग लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। लाइक सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। प्लीज़ लाइक कर दो ना, इससे मुझे भी खुशी मिलेगी कि मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने की। इसलिए प्लीज़ प्लीज़। सो ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओह गॉड, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा। अब ये मेरे कपड़े, हाँ ये मेरे कपड़े कहाँ गए? और ये भी ऐसे सोया हुआ है। ओह गॉड, नहीं 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 नहीं, ऐसा इसका मतलब वो। अरे क्या हो गया कुकी बेबी, शांत हो जाओ ना, नींद आ रही है, सो जाओ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? अब हाँ ये बेबी वो एक्चुअली कल रात को अब मैंने वो कुकी मैं Oh no! उसके बाद कुकी कल रात के बारे में सब कुछ याद करने लगता है और अनफॉर्चुनेटली उसे सब कुछ याद आ जाता है। हाँ, इसका मतलब कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो मैंने ही सिखाया था करने को। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ओह गॉड, मैं इसे क्या कहूँ? एक काम करता हूँ, चुपके से चला जाता हूँ, कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। सच में ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ओह नो। उसके बाद कुकी जाने ही वाला होता है, तभी ते उसी का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। कुकी बेबी, आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम सोच रहे हो कि कल रात को मैंने जानबूझ के वो सब कुछ किया, बट बेबी मेरा विश्वास करो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैं तुम्हें जानबूझ के हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई नो, मैंने पहले बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन मुझे इस बात का अभी भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत पछतावा है बेबी। उसके लिए मैं तुमसे जितना भी माफ़ी मांगू कम, बट फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी कुकी, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लव, और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कुकी। इस बार कुकी कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ ते की बात सुन रहा होता है, क्योंकि उसे ते की आंखों में इस बार सिर्फ सच्चाई नज़र आ रही होती है। अब हाँ ठीक है, अब मैंने सुन लिया, मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं। ओके ठीक है, अब मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे फ्रेश होना है, मुझे शावर लेना है, जाने दो मुझे। बेबी, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? अब वो क्या है ना, शावर तो मैं अकेला नहीं, मुझे भी लेना है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। कैसा रहेगा हम साथ में शावर लेंगे? तो
क्या? नहीं, तुम सच में बहुत ज्यादा शेमलेस हो, कभी नहीं सुधर सकते। मैं तुम्हारे साथ शावर क्यों लूंगा? हाँ, मैं अकेले ले सकता हूँ शावर, और तुम जाकर कहीं और फ्रेश हो जाओ। मेंशन में इतनी ज्यादा वॉशरूम है, क्या तुम्हें मेरा ही वॉशरूम दिखा? जाओ मेरे कमरे से अभी के अभी निकलो। अरे अरे बेबी, रिलैक्स हो जाओ, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि साथ में फ्रेश होंगे तो पानी भी बचेगा और टाइम भी। वो क्या है ना, मुझे पता है कि मेंशन में बहुत ज़्यादा वॉशरूम है, बट सब में पानी नहीं आ रहा है। बस तुम्हारे ही वॉशरूम में पानी आ रहा है, वो कल तक ठीक होगा, बस इसलिए। अगर तुम नहीं चाहते तो इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं और फ्रेश हो जाऊँगा। हाँ, तुमने मुझे क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है कि तुमने बोल लिया और मैंने मान लिया कि सारे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे वॉशरूम में पानी आ रहा है? तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सभी का एक ही कनेक्शन है। मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। देखो, तुम्हें यहाँ शावर लेने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ओके, जाकर कहीं और फ्रेश हो जाओ। ओहो, लगता है कि बात नहीं बनी। ओके ओके बेबी, जस्ट रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था। ओके, मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरे वॉशरूम में फ्रेश हो जाऊंगा। ओके, तुम फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ओके, हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, अब जाओ तुम। मुझे इतना ज़्यादा लेट हो रहा है आज, पता नहीं इतना लेट तक मैं कैसे सो गया। ओह नो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा बन जा रहा हूँ। पहले तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब जाओ यहाँ से, शिमलेस कहीं का, हर वक्त मुझसे फ्लर्ट करता रहता है। ओह बेबी, मैं तुमसे फ्लर्ट कहाँ करता हूँ? हाँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम इसे फ्लर्ट कह रहे हो? मैंने तो तुमसे कभी फ्लर्ट किया ही नहीं। अब हाँ हाँ, समझ गया कि तुम मुझसे फ्लर्ट नहीं करते। ओके, अब जाओ जाओ भी। हाँ ओके ओके बेबी, मैं गया, ये मैं चला गया, ये मैं गायब भी हो गया। ओह गॉड, सच में ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। हाँ क्यूट, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या मैंने अभी ऐसा सा कहा कि ये क्यूट है? मैं भी ना। आफ्टर सम टाइम वो दोनों फ्रेश होकर आ जाते हैं। तेज अंकुर के लिए ब्रेकफास्ट मेक कर रहा होता है, फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। कुकी बेबी, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। खा के बताओ ना कैसा बना है। मुझे तो पता नहीं है, बस मैंने बना दिया है। क्या? मेरे लिए? ओके ठीक है, मैं खाकर बताता हूँ। वाह, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत टेस्टी है। अच्छा बना है। क्या सच में अच्छा बना है, या फिर तुम मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोल रहे हो? अब नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, अच्छा बना है। तुम खाकर देखो, बहुत बहुत अच्छा बना है। क्या सच में इतना अच्छा बना है? ओके, तुम बोल रहे हो तो मैं भी खा के देखता हूँ। ओ गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा तीखा है। मैं इतना तीखा कैसे बना सकता हूँ? ये तो बहुत बहुत ज़्यादा तीखा है। तुम्हें तीखा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, और मुझे तीखा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच, खाना बहुत बहुत अच्छा बना है। थैंक यू सो मच कुकी, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। वो क्या है ना, मुझे तीखा बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे तीखा से एलर्जी है। कोई बात नहीं, मैं सैंडविच खा लेता हूँ, तुम खाओ। कुकी बेबी, ये लो तुम्हारे लिए बनाना मिल्क शेक, तुम्हें पसंद है ना? हाँ, बनाना मिल्क शेक तो मेरा फेवरेट है, बट तुम्हें ये सब कैसे पता? कुकी बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लव। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुम किससे खुश होते हो किससे दुखी होते हो, मुझे सब कुछ पता है। ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में, ऐसा दीवाना हुआ है दिल। उसके बाद देखो ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, तभी देखे फ़ोन में आर्यन का कॉल आता है। अरे डैड का कॉल, डैड कॉल करे अब। हाँ हेलो हेलो डैड, हाउ आर यू डैड?
मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। इतने दिनों बाद आपने कॉल किया। आप कैसे हो डैड? आप ठीक हो ना? अरे ताइबियर शांत हो जाओ। आई नो, मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, पर तुम जानते हो ना बेटा कि हम यहाँ कितने ज़्यादा बिजी थे। वैसे यहाँ सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारी मॉम भी ठीक है। तुम कैसे हो? और कुकी कैसा है? हाँ डैड, मैं और कुकी बिल्कुल ठीक है। हम दोनों को आपकी और मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। प्लीज़ जल्दी आइए ना, बहुत दिन हुए आपको देखे हुए। आपने तो कहा था आप 2 वीक्स के लिए जा रहे हो। कितने दिन हो गए? पूरे 1 मंथ होने जा रहा है डैड। प्लीज़। आई नो मेरा बच्चा कि तुम दोनों ही अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। हम दोनों भी तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी आ रहे हैं। हम 2 दिन के अंदर में आ रहे हैं। ओके, तुम टेंशन मत लो। तुम अपना और कुकी का ध्यान रखना। क्या सच में डैड आप सच कह रहे हो? आप लोग 2 दिन में वापस आ रहे हो? थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। डैड, क्या मॉम आपके पास है? मुझे मॉम से बात करनी है। प्लीज़ मॉम से बात कराइए ना। ताइबियर, क्या तुम जिनू की बात कर रहे हो? क्या तुम जिन से बात करना चाहते हो? यस डैड, मैं मॉम की बात कर रहा हूँ। मुझे जिन मॉम से बात करना है। प्लीज़ डैड उनसे बात कराइए, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ओके ताइबियर, मैं अभी फ़ोन देता हूँ। हाँ बस एक मिनट। जीनू ये लो, ताइबियर तुमसे बात करना चाहता है। वो अपनी मॉम से बात करना चाहता है। क्या आप सच कह रहे हैं नामजुन? ते मुझसे बात करना चाहता है? ओह माय गॉड, दीजिए मुझे फ़ोन दीजिए, मुझे बात करना है मेरे बच्चे से। हाँ हेलो बच्चा। ताइबियर तुम कैसे हो बच्चा? तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। कि कैसे हो तुम बच्चा? मॉम मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आई मिस यू मॉम। आरम जी आपने सुना? तेबिया ने मुझे मॉम कहा। मुझे मॉम कह के उसने पुकारा। आपने सुना? यस जीनू बेबी, मैंने सुना और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम दोनों के लिए। ताइबियर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मॉम, तुम्हारे मुँह से मॉम सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। थैंक यू सो मच बच्चा। आई नो मॉम, मैंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैंने बहुत गलती की है मॉम। प्लीज़ उन सब गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। प्लीज़ जल्दी आ जाइए। आई मिस यू सो मच मॉम। प्लीज़ आप और डैड जल्दी आ जाइए। मैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मॉम डैड। आई लव यू सो मच मॉम डैड। ताइबियर ऐसे उदास नहीं होते ना, हम 2 दिन में तो वापस आ ही रहे। तब तक तुम अपना और कुकी का अच्छे से ध्यान रखना। ओके बेटा? ओके मॉम, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ये लीजिए कुकी से बात कीजिए, वो आपसे बात करना चाहता है। हेलो मम्मा आप कैसी है मम्मा? आई मिस यू मम्मा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आप कब आ रहे हो? हाँ इतने दिनों से अपने बेटे की ज़रा सा भी याद नहीं आई ना? आई नो बच्चा कि तुम मुझसे नाराज़ हो, बट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मुझे मेरे कुकी की याद ना आए। मुझे तुम दोनों की डेली याद आती थी बेटा। आई एम सॉरी ना, माफ़ कर दो अपनी इस मम्मा को। ओके मैं आ रही हूँ। ओके बस 2 दिन में हम आए रहे, तब तक अपना और तेबियर का अच्छे से ध्यान रखना। ओके अब हम फ़ोन रखते हैं बेटा, बाद में बात करते हैं। बाय, लव यू, टेक केयर। ओके मॉम, आप भी अपना और डैड का अच्छे से ध्यान रखना। ओके लव यू टू, बाय, टेक केयर मॉम। थैंक यू ते, मेरी मॉम को अपना मॉम समझने के लिए। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम्हें मेरी मॉम से इस तरह से बात करते हुए देखकर। सच में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच। कुकी बेबी तुम थैंक यू मत बोलो, वो अब से मेरी भी मॉम है। आई नो कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने काम ही कुछ ऐसा किया है। मैंने तुम्हें भी बहुत हर्ट किया है और तुम्हारी मॉम को, बट अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कुकी। मुझे माफ़ कर दो कुकी, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी मैंने जो गलती की है मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मैं उसके लिए तुमसे जितने भी माफ़ी मांगू कम है। बट लव प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
डोंट क्राई। देखो तुम रोना बंद करो। ते मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ते वो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुमसे, जंकु कुछ बोलने वाला ही होता है तभी ते के फ़ोन में दोबारा से कॉल आ जाती है। अब वो बेबी 1 सेकेंड। हाँ, पता नहीं किसका कॉल है। अरे यार, अच्छी खासी बात बोलने वाले थे आप, किसका कॉल है वो? अरे जिमिना, ये तो जिमिनी अंक का कॉल है। एक सेकेंड को किया, एक सेकेंड। हेलो जिमिना, क्या बात है? आज काफ़ी दिनों बाद मेरी याद आई। सब ठीक तो है ना? हाँ, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, शुगर ठीक है, सब ठीक है। तू बता, तू कैसा है? हाँ, कुकी कैसा है? हाँ जिमिना, हम ठीक है, कुकी भी ठीक है। जब से हमारी शादी हुई तुम लोग तो एक बार भी नहीं आए, नहीं शुगर यंग आए, नहीं तुम। अच्छा बताओ, क्या बात है? कुछ काम था क्या? क्योंकि तुम तो ऐसे कभी भी कॉल नहीं करते हो। कोई बात है तो बताओ मुझे। हाँ, तू बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, तो आज भी मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ जाता है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, काम तो बहुत बड़ा वाला है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊँ तुझे, बताऊँ या नहीं बताऊँ। जिमिना, इतनी फॉर्मेलिटीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माना कि तू मुझसे बड़ा है, लेकिन उससे पहले मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। चल बता, इतना फॉर्मेलिटीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बता भी दे। के बच्चे, बड़ा हो तुझसे, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिया कर। हाँ, हमेशा तेरे से बात करता है। ओके, बता रहा हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दे मुझे। अच्छा, ले लिया सांस। अब बता, तू क्या मुझे कुकी के हाथों से पिटवाना चाहता है? हाँ, वो खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है। अब बता भी दे, क्या बात है? अच्छा बता, रोना इतना जल्दी भी क्या है? घोड़े पे बैठकर तुझे कहाँ जाना है? हाँ, बता रहा हूँ, सांस भी नहीं लेने देता है, हमेशा जल्दी करता रहता है। हाँ तो सुन मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुझे। हाँ तो तू बोलेगा तो ही ना मैं सुनूंगा। तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। टाइगर के बच्चे, अपना मुंह बंद कर। अगर ज़्यादा बोला ना, फ़ोन में ठोक के मारूंगा तुझे, समझा ना? लो, हो गई बेइज्जती। एक क्या कम था जो दूसरा भी आ गया। जिमिना, तू ना अब देख, बोलना है बोल, वरना मैं फ़ोन रख रहा हूँ। हाँ, तू क्या बोलता है? देख, तेरी वजह से कुकी हंस रहा है मुझ पर। जल्दी बोल मुझे। अच्छा, बहुत हो गया, अब नहीं उड़ाऊंगा तेरा मजाक। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुन। देख, एक्चुअली मैं तुझे ये कहना चाहता था कि तू आयु को तो जानता है ना? अरे वो मेरी शादी में तू जब आया था तो आयु भी तो आई थी ना। आयु जो शुगा की कज़न सिस्टर है। आई नो कि वो थोड़ा ज़्यादा ही तुझसे चिपकती है, बट तुझे तो पता है कि वो अमेरिका में रहती है और वो कैसी है। बट मुझे पता नहीं था एक्चुअली क्या है ना, देख कि हम 2 दिन से मैं शुगा के साथ बिजनेस के काम से बाहर आया हूँ। सो मुझे पता नहीं था कि वो आ रही है, और मुझे आज ही पता चला। उसने मुझे आज ही फ़ोन करके बताया कि वो सियोल वापस आई है कुछ दिनों के लिए। तो मेंशन में वो अकेला रहना नहीं चाहती है। सो वो तेरे बारे में पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। क्या तू कुछ दिन के लिए, बस कुछ दिन के लिए उसे अपने पास, आई मीन अपने मेंशन में एक रूम दे दे यार। वो बस 1-2 दिन के लिए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। मैं और शुगा 1-2 दिन में आ जाएंगे, उसके बाद हम उसे ले जाएंगे। बस प्लीज़ मेरी इतनी सी हेल्प कर दे टाइगर, प्लीज़। बस तुझसे यही कहना था। क्या? नो जिमिना, ये तू क्या बोल रहा है? हाँ, तू जानता है कि वो कितना ज़्यादा चिपकू है मुझसे, कितना चिपकती है, और मैं उसे अपने घर में रखूँ 2 दिन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तुझे पता है कि कुकी कितना ज़्यादा गुस्सा करता है मुझ पर, और अभी हम दोनों के बीच सब कुछ आई मीन ठीक नहीं हुआ है। अभी तो वो मुझसे अच्छे से बात कर रहा है तेरी वजह से। और नहीं, मैं उसे नहीं रख सकता। देख, बस 2 दिन की तो बात है, तू उसे कहीं और रहने दे देना। मेरे मेंशन क्यों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे और कुकी के बीच और झगड़ा हो। प्लीज़ जिमिना, तू समझना। टाइगर, तू भी तो समझना मेरी सिचुएशन को। मैं चाहकर भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं यहाँ रहता तो मैं तेरे पास नहीं भेजता ना। बट प्लीज़ 2 दिन की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। मैंने उसे समझा दिया, मैंने उसे बोल दिया है कि वो तुझसे ज़्यादा ना चिपके। प्लीज़ टाइगर, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जान, मेरा सोना, मेरा गुज्जी पुज्जी, प्लीज़ ना, प्लीज़ अपने इस जिमिना की बात मान ले प्लीज़।
हाँ हाँ जिमिना, तो मुझे मौत के मुंह में जाने को भी कह रहा है और कह रहा है कि मैं वहाँ से सही सलामत आऊँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तू कुकी को जानता है ना, उसके गुस्से को। वो मेरी चटनी बना देगा। ओ गॉड, अब मैं कैसे बचूं उससे? पर चल ठीक है, तेरे लिए इतना खतरा भी उठा सकता हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यार प्लीज जल्दी आने की कोशिश करना, ओके? बस 2 दिन से ज़्यादा मैं उसे झेल नहीं सकता। बस प्लीज प्लीज जल्दी आने की कोशिश करना जिमिना, प्लीज। वैसे जिमिना, तूने तो ये बताया ही नहीं कि वो कब तक आ रही है। उसने मुझे फ़ोन किया था, उसने कहा है कि वो एयरपोर्ट आ चुकी है, बस आधे घंटे में आ जाएगी। और थैंक यू सो मच टाइबियर, तूने मेरी बात मान ली, इसलिए तो मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। तू मेरा क्यूट सा बच्चा है। थैंक यू सो मच टाइबियर। ओके ओके, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ओके ओके, अब मुझे शुगर बुला रहा है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय, ध्यान रखना, ठीक है? बट जिमिना वो अब हेलो हेलो, हाँ काट दिया फ़ोन। हेलो हेलो, ओ नो। देखो फ़ोन पे बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। जब वो फ़ोन कट करके पीछे घूमता है तो वो जंकुक को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि मैं कुकी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था और इतने देर से कॉल पे बात कर रहा हूँ। अब क्या करूँ, कैसे मनाऊँ इसे? इसके गुस्से से तो लग रहा है कि आज ही मुझे जान से ही मार डालेगा। बट जो भी कहूँ, गुस्से में भी काफ़ी ज़्यादा हॉट लगता है मेरा बेबी बॉय। अब मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ? तेरी फटी पड़ी है और तू ये सब सोच रहा है। अब मैं इसे क्या कहूँ, कैसे मनाऊँ इसे? अब नहीं, मुझे उसकी तरफ नहीं देखना है। बहुत बहुत डर लग रहा है, गुस्से में बड़ा खतरनाक दिखता है मेरा बेबी बॉय। अब अब मैं क्या करूं, पर देखना तो पड़ेगा। डर लग रहा है। गॉड गॉड, प्लीज प्लीज सेव मी। अब बेबी, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम इतने गुस्से में क्यों? मैं तो बस ऐसे ही जिमिना था, उससे बात कर रहा था मैं। हाँ तो तुम फोन पे बात कर रहे थे? हाँ, रोज इतना टाइम लगेगा बात करने में? इतना टाइम लगता है बात करने में? करीबन आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ तुम फोन पे बात कर रहे हो। तुम्हें तो कुछ होश ही नहीं है कि पीछे कौन खड़ा है क्या? हाँ, वैसे इतना देर क्या बात कर रहे थे, मैं जान सकता हूँ? अब मैं बताता हूँ ना बेबी कि मैं क्या बात कर रहा था। वो एक्चुअली मैं जिमिना से बात कर रहा था। जिमिना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो हमारी शादी में आया था, उसी से मैं बात कर रहा था। एक्चुअली वो मुझे बोल रहा था कि आज वो, उसके बाद तेजंकु को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि जिमिन ने उसे क्या कहा। अच्छा, तो वो यहाँ कुछ दिन के लिए आ रही है रहने के लिए? क्यों, उसका कोई घर बार नहीं है क्या? और वो तुम्हें कैसे जानती है? वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की कजन सिस्टर है, तो तुम्हारी कौन है? तुम्हारे पास क्यों आ रही और तुम्हें क्यों खोज रही थी? हाँ, एक्चुअली कुक, जब जिमिन और शुगा की शादी हो रही थी तभी मैं उससे मिला था। वो उन दोनों की शादी में आई थी, क्योंकि वो अमेरिका में रहती है, यहाँ नहीं रहती है। तुम टेंशन मत लो क्योंकि बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद वो चली जाएगी। और वैसे भी वो बस मेरी छोटी बहन जैसी और कुछ भी नहीं। हाँ, सिस्टर की नज़र से ही देखना। अगर मैंने देखा कि तुमने उसे किसी और नज़र से देखा, फिर सोच लेना ये नज़र ही नहीं बचेगी, समझे? ओह गॉड, इसका गुस्सा, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, बच के रहना पड़ेगा। वो चिपकू कहेगी, क्यों मुझे उस चिपकू से बच के रहना होगा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा? जब भी मुझे कुछ अच्छा खुशी की बात जब भी कुछ अच्छा होने जाता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही हो जाता है। हर झंड है मेरी जिंदगी। मैं जा रहा हूँ अपने बेडरूम में, तुम्हें नहीं जाना है क्या? हाँ चलो, तुम भी जाकर रेस्ट करो। अब हाँ बेबी, जाना है ना? चलो। सोचा था कि ऑफिस जाकर काम करूँगा, बट ऑफिस के काम की तो वाट लग गई उस आयु की वजह से। अब मैं जा नहीं सकता हूँ, अगर वो आ जाएगी तो। नहीं, एक काम करता हूँ, ऑफिस का काम घर से ही कर लेता हूँ। हाँ अब हाँ बेबी, चलो मैं चल रहा हूँ, चलो। ओह गॉड, हाँ तो चलो,
मैं भी तो चल रहा हूँ, तुम ही रुके हो, समझे ना। 1 घंटे बाद डोरबेल बजती है। तेज आकर डोर ओपन करता है। सामने आयु को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। आयु एकदम से देखो हक कर लेती है और ये सब देखकर जंगकुक की तो मानो गुस्से में क्या ही हालत होती है वो आप इमेजिन कर सकते हो। ते मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। आई मिस यू सो मच बेबी। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ओह माय गॉड, तुम तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो सच में। मैं तो गया, अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। गॉड, इसको क्या दरकार थी मुझे हक करने का। चिपको कहीं की एकदम से आके अटैक कर दिया। आते साथ ही इतना बड़ा बम फोड़ना जरूरी था क्या? ऐसे भी तो बात किया जा सकता है, हक करने की क्या जरूरत थी? ते आज तू गया, आज तो तुझे खुदा भी नहीं बचा सकता। अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, बस अभी आए मैं। अभी से इतना बड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? ओह गॉड। ते बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? मैं तुम्हें कब से बात कर रही हूँ, तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। क्या हुआ, कुछ तो बोलो। क्या बेबी, ये बेबी बोलना ज़रूरी है क्या? ऐसे भी तो बात हो सकती है। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लग रहा है कि मेरे शरीर से मेरी रूह निकलने ही वाली है, बस थोड़ी देर बाकी है। ओह गॉड, अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अब तुम ये दूर रहकर बात करो। हाँ, हमेशा चिपकना ज़रूरी है क्या? ओह गॉड, ये लड़की ना बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल नहीं। 3 साल हो गए, बिल्कुल भी नहीं बदली। ओह माय गॉड, आज तो मैं पूरी तरह से गया जिमिना, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, कौन सी आफत में। अब बेबी, ये वो आयु, अब कुक बेबी, यहाँ आओ ना। हाँ, उसके बाद ते जंगकुक को आयु से मिलाता है और आयु को जंगकुक के बारे में सब कुछ बताता है कि वो उसका हस्बैंड है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिसे सुनकर आयु की एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं। हाँ, क्या कहा तुमने इससे शादी कर ली? ओह गॉड, मेरे अरमान सब बह गए पानी में। मैंने क्या सोचा था कि तुम्हें प्रपोज करूंगी, तुमसे शादी करूंगी। तुमने तो किसी और से शादी कर ली। ये क्या किया तुमने ऐसा क्यों किया? ड्रामेबाज कहीं की, चिमकानी कहीं की। रो तो ऐसे रही है कि जैसे मैंने इससे इसका हस्बैंड छीन लिया। बोलो तो जरा, बोल कैसे रही कि मेरे हस्बैंड से शादी करती? आई बड़ी खेवड़ी कहीं की। नहीं, मुझे इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। मुझे देखो सेव करना है इससे। क्या पता कहीं वो मेरे हस्बैंड पे डोरे ना डाल ले। और वैसे भी ये है तो एक लड़की ना, और वो भी खूबसूरत लड़की। बेचारा मेरा हस्बैंड, आखिर वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाएगा? आखिर नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं इससे देखो दूर रखूंगा। खेवड़ी कहीं की आते ही साथ ही मेरे हस्बैंड से चिपक गई फेविक्विक की तरह। नहीं, अगर इसने मेरे देह से चिपकने की कोशिश की ना, उसके क्लोज आने की कोशिश की ना, तो फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ते सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा हस्बैंड है, मुझसे बिलोंग करता है। इस खेवड़ी को दूर रखना होगा इससे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ इसे। कुकी बेबी, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। कुकी, ते इतनी जोर से कौन चलाता है? हाँ, कान फाड़ दिया तुमने मेरे। वो खेवड़ी कहाँ गई? मेरा मतलब है वो आयु कहाँ गई? हाँ, अब दिख क्यों नहीं रही, कहाँ गई वो? अब हाँ, मैंने तो उसे उसका कमरा दिखा दिया, वो अपने रूम में चले गई है। मैं तो तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, बट तुम पता नहीं किस ख्यालों में खोए हुए हो। क्या चले गई? मुझसे बात भी नहीं किया उसने? क्यों, मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा उसने? नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ा थक गई है ना, तो वो फ्रेश होने गई है। वो अभी आएगी तो तुमसे बात करेगी। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मेरे सामने उसकी तरफदारी करने की। भूलो मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे ना? उसके बाद कुकी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ये जेलस बनी बिना बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। हाँ, क्या ये कुकी जेलस है? मुझे तो लगता है कि कुकी जेलस है। ये मेरा जेलस बनी गुस्से में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। बट जो भी कहो, मुझे उस आयु से दूर रहना होगा।
बट पता नहीं कब ये मेरी धुलाई कर दे। नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी धुलाई नहीं करवानी है, मुझे उस आयु से दूर रहना होगा। हाँ, ऐसे ही नाइट हो जाती है। ते ने उन तीनों के लिए डिनर मेक किया था। फिर वो तीनों एक साथ डिनर करने बैठते हैं, लेकिन आयु ते के बगल वाले सीट पे जाके बैठ जाती है, जिसे देखकर जंगकुक का गुस्सा और भी ज़्यादा हाइपर हो जाता है। अब आयु, तुम इस वाले सीट पे क्यों बैठी हो? हाँ, ये तुम्हारी सीट नहीं है, तुम उस वाले सीट पे जाके बैठो। जाओ, यहाँ से उतरो, ये तुम्हारी सीट नहीं आयु। ओ कम ऑन बेबी, एक चेयर की तो बात है, चाहे मैं यहाँ बैठूँ या फिर वहाँ, इसमें क्या बात है? कोई भी बात नहीं है, तुम खाओगे, जस्ट रिलैक्स। उससे बेबी बोलना बंद करो, समझी ना? वो कोई तुम्हारा बेबी नहीं है और सिर्फ एक चेयर की बात नहीं है, वो सीट मेरी है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, इसलिए रोज़ उसके साथ बैठता हूँ। तो फिर तुम यहाँ किस हक से बैठी हो? हाँ, तुम दूसरे चेयर पे जाके बैठो, समझी ना? ओके, बैठ गई, इसमें इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ चेयर पे बैठी थी, चेयर को खा नहीं जाती। ओके, इसमें इतना जेलस करने की क्या ज़रूरत है? तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो, अपनी ज़बान को लगाम दो, चुपचाप खाना खाओ, समझी ना? खड़ूस कहीं का, पता नहीं ते ने इससे शादी क्यों की, क्या देख के इससे शादी की? कितना ज़्यादा खड़ूस से बात करता कम है, चिल्लाता ज़्यादा है। क्या हो तुम मुझे अब बताओ, छोड़ दो। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ बेबी कि तुम मेरे लिए जेलस फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। उसके बाद वो तीनों ही एक साथ डिनर करने लगते हैं। हमारा डिनर तो हो गया आयु, गुड नाइट। अब तुम जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, हम लोग भी चलते हैं सोने। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट बेबी। हम सुबह बात करते हैं। तुम सच में कितने ज़्यादा स्वीट हो, कितना स्वीटली बात करते हो। बट ये तुम्हारा हस्बैंड, ये उसका बिल्कुल उल्टा है, हमेशा गुस्से में बात करता है। ज़रा इसे भी थोड़ा सिखाओ प्यार वगैरह। ओके ओके, अब मैं जा रही हूँ, बाय। अच्छा, तो मैं खड़ूस हूँ? हाँ, मुझे प्यार करना नहीं आता। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, चलो मेरे साथ। आज तुम्हें बताता हूँ कि प्यार क्या होता है, चलो। बेबी सॉरी, आयु की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया बेबी, मेरा हाथ छोड़ो। क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी सॉरी ना। उसके बाद जंगकुक ते का हाथ खींचते हुए बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। आई मीन कहो तो जेलसी में किस करने लगता है। बेबी स्लो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। ऐसे बाइट मत करो जोर शोर से, लिप्स पे पेन हो रहा है, प्लीज बेबी। स्लो स्लो। बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे आज बहुत ज़्यादा परेशान किया है, सो ये तुम्हारी पनिशमेंट है। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। कुकी रुको बेबी प्लीज, मैंने कहा रुको। कुकी क्या हुआ? हाँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अभी ये चाहिए, समझे ना? सो मुझे रोकने की कोशिश मत करो। कुकी, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बेबी, मेरे शरीर पे सिर्फ तुम्हारा हक है। बट मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम आज ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो?
क्या तुम आयु से जेलस हो? इसी की वजह से ये सब कर रहे हो? देखो, अगर तुम आयु से जेलस हो तो प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो। जब तुम अपनी खुशी से करोगे, जब तुम कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तभी तुम ये सब कर सकते हो कुकी। कुकी प्लीज़ बेबी, मेरी बात सुनो ना। मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दो कम से कम कुकी। ओह, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ तो सुनो, तुम सुनना चाहते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं? मैं आयु से जेलस हूँ। यस, मैं आयु से जेलस हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता क्योंकि सिर्फ तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। हाँ, ऐसे ही तो हर वक्त कहते थे कि जान, बाबू, सोना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर तुमने मेरी आंखों में कैसे नहीं देखा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपनी जुबान से कहूँगा तभी समझोगे क्या? तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगर तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारे पास रहता क्या? हाँ, और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुमने जो भी मेरे साथ किया, मैंने उन गलतियों के लिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आई लव यू मोर बेबी। मैं तुमसे सच में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ थे, मुझसे कभी दूर मत जाना। मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। ये कुकी मर जाएगा। कुकी तुमसे बहुत प्यार करता है। आई लव यू। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे छोटे हो या फिर हम बॉयज़ हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आई लव यू मोर। आई लव यू। बेबी, तुम सच कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आई लव यू टू क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लव, तुम्हारे बिना मैं भी जी नहीं सकता। तुम्हें नहीं पता, ये 3 वर्ड्स सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैं बस ये सुनना चाहता था कि कब मेरा कुकी मुझे कहेगा कि दे आई लव यू। बट आज फाइनली तुमने कह दिया। I'm very happy. I love you too. I love you more baby. मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे कभी छोड़ के मत जाना क्योंकि मर जाऊँगा मैं। नो दीदी, सॉरी, तुम मुझे बोलना चाहिए। मैंने तुम्हें हर्ट किया। कितनी हर्टफुल बातें मैंने तुम्हें कहा। हमेशा तुम्हें हर्ट किया, हमेशा तुम्हें रुलाया। बट मुझे माफ़ कर दो थे। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अपने प्यार का रियलाइज हो चुका है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। नहीं जी पाऊँगा मैं, और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं दिख सकता। बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि हम बॉयज़ हैं। मैं तुमसे बड़ा हूँ या फिर तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस इतना पता है। आई लव यू सो मच। अले मेरा बच्चा, प्लीज़ डोंट क्राई। बेबी, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम मुझसे झगड़ा करते वक्त बहुत अच्छे लगते हो। अब हो गया ना? अब सब ठीक है? ओके, अब प्लीज़ रोना बंद करो। दीदी तुम्हारे पास है ना? हाँ, अब प्लीज़ अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ओके, मैं नहीं रो रहा। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। देखो, मैं नहीं रो रहा। ते वो मुझे ते वो। यस लव, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? हाँ, ते वो I need you, Te. I want you. I need you. Please, Te. Please. Yes, baby. I'm always ready for you. हाँ, उसके बाद क्या? फिर वो दोनों अपना ज़रूरी काम करने लग जाते हैं। आप शेमलेस आर्मी, मैं नहीं बताऊंगी। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.
Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted. उसके बाद देखो कि एक दूसरे के कपड़े रिमूव करने लगते थे। जंकुक की पूरी बॉडी पे किस सेकंड माइंड करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक को बहुत अच्छा फील हो रहा होता रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी। उसके बाद ते जंकुक के अंदर एंटर करता है, जिसकी वजह से जंकुक को पेन होने लगता है। बाहों में छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. प्लीज लो, बहुत दर्द हो रहा है। Oh God, प्लीज दे, बहुत दर्द हो रहा है। बेबी प्लीज, थोड़ा सा दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें ठीक लगेगा। बस थोड़ा सा वेट करो। और वैसे भी ये सब हम पहली बार नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा बेबी। बहुत सच में दर्द हो रहा है। प्लीज स्लो। Balenciaga daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu, like me younger. He always want me close and never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. आफ्टर सम टाइम जंकुक का पेन कम हो जाता है। उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा होता है और जंकुक तेज से फास्ट करने की डिमांड करता है। सो वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो चुके होते हैं।
ओह माय गॉड, ये दोनों की मॉर्निंग साउंड इतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ। मुझे सोने में डिस्टर्ब हो रहा है। एक काम करती हूँ, होटल बुक कर लेती हूँ। हाँ, एक दिन की तो बात है। हाँ, वैसे भी मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, वो बस जिमिनी होंग ने कहा तो मैं आ गई। अब मुझे जाना चाहिए। मेरा कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। हाँ, होटल ही बुक कर लेती हूँ। उसके बाद देखो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो दोनों, थक के सो जाते हैं। आखिर थके भी ना क्यों बेचारे, उन दोनों ने इतना मेहनत वाला काम जो किया है। It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. अरे यार, ये सुबह सुबह कौन आ गया? इतनी जोर जोर से डोर नॉक कर रहा, कोई है नहीं क्या? नींद भी पुरानी होने देता। कौन है? आ रहा हूँ, बस एक सेकेंड। ओह गॉड, अरे मैंने तो कपड़े जा रहा हूँ, वरना कौन है पता नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब देखो एक दूसरे को बड़े प्यार से हक करके सो रहे होते हैं, तभी डोर बेल बजती है। तभी जाकर ते डोर ओपन करता है, देखता है जिन आरएम सामने है। अरे मॉम डैड, आप लोगों ने तो मुझे शॉक कर दिया। आप लोगों ने तो कहा था कि आप 2 दिन बाद आ रहे। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मॉम डैड। मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ मॉम। ओह माय गॉड डैड, प्लीज प्लीज कम। ओहो मेरा बच्चा, मुझे पता है कि हम 2 दिन बाद आने वाले थे, बट काम खत्म हो गया इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। अगर बता कर आते तो चेहरे पे इतनी ज़्यादा स्माइल कैसे दिख पाते। हाँ, उसके बाद ते नामजुन को हक करता है। वैसे ताइबे यार, कुकी कहाँ है? वो नज़र नहीं आ रहा। माना कि सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया, क्या वो सो रहा है? आप हाँ ताइबेटा, कुकी कहाँ है? वो नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्या कुकी? अरे वो तो सो रहा है, उसने तो कपड़े। ओह माय गॉड, अगर मॉम डैड रूम में चले गए। नहीं आप मॉम डैड बस 1 मिनट। हाँ, मैं बस अभी आया। आप लोग बैठिए ना, मैं बस अभी आया। उसे उठा कर आता हूँ। वो सो रहा है, बस अभी आया। हाँ ओके। अरे रुको, आस्ते। अरे ये इतना तेज क्यों भाग गया? अरे जीनू बेबी समझा करो ना। ओह गॉड, कुकी जल्दी उठो। कुकी ओह गॉड, ये उठ नहीं रहा। कुकी अब हाँ ते क्या हुआ? सोने दो ना, इतनी सुबह सुबह कौन उठाता है? अरे कुकी उठ जाओ, बाद में सो जाना, वरना आज मेरी बैंड बज जाएगी। मॉम डैड आए नीचे, मॉम डैड आए, जल्दी उठो। अपनी हालत देखो, कपड़े पहनो, जल्दी उठो। मॉम डैड वरना रूम में आ जाएंगे, जल्दी उठो। क्या मॉम डैड क्यों अचानक? मॉम डैड ने तो कहा था कि वो 2 दिन बाद आ रहे। अब तो तुमने उन्हें अंदर आने तो नहीं देना? वो क्योंकि मैं जा रहा फ्रेश होने। ओ गॉड, अब तो तुम उन्हें बाहर रोक के रखो। हाँ, मैं बस अभी आता हूँ। बेबी रोक के रखा है, वो बाहर ही बैठे हैं। हाँ, तुम जल्दी फ्रेश होकर आओ, इतने दिन बाद आए। अब तुम उनके सामने ऐसे तो नहीं जा सकते ना, अच्छा नहीं लगता है। अब जल्दी आओ। हाँ, मैं बाहर जाता हूँ उनसे बात करने, तुम जल्दी आओ। ओ गॉड, मुझे भी फ्रेश होना है। अब हाँ बेबी जा रहा हो ना। ये मॉम डैड भी ना अचानक से शॉक दे देते हैं। बेबी तुम अपनी हालत देखो। टेंशन मत दो, कोई बात नहीं है। अब वैसे भी हम हस्बैंड है, ओके? हस्बैंड है, टेंशन मत दो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम जाओ मॉम डैड के पास, वरना वो सोचेंगे कि हम लोग कहाँ गायब हो गए। बेबी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे शर्म आ रही है, तुम भी ना जल्दी आओ, मुझे भी फ्रेश होना है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक शावर लेके बाहर आता है। वो फ्रेश होकर बाहर आता है और लिविंग रूम में जाके देखता है कि नामजिन बैठे हुए। वो उनको हक करता है, फिर उनसे बात करने लगता है। बेटा काफी देर लगा दी, कब से हम बैठ के, इतनी देर कर क्या रहे थे तुम? हाँ मॉम डैड, मैं फ्रेश हो रहा था। आपको तो पता है ना कि मुझे शावर लेने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे ये सब छोड़िए, आप बताइए आप दोनों कैसे हैं? ठीक है ना आप दोनों? हाँ हम दोनों ठीक है, ये सब छोड़ो। तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी और ते की मैरिड लाइफ कैसे जा रही है? हाँ सब कुछ ठीक तो है ना? मेरा बेटा ते तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करता है ना? क्या मतलब मॉम डैड, आपको मेरे और ते
की शादी के बारे में पता है? आप लोग को पहले से पता है क्या मॉम डैड? ऑफ कोर्स हमें पहले से पता है। अब तुम नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? हमें तो सब पता है। पर कैसे मॉम डैड? मैंने तो आपको कभी बताया नहीं आप लोगों को कैसे पता? हमारी शादी को तो 1 मंथ होने वाला है, फिर आप लोगों को कैसे पता मॉम डैड? एक्चुअली बेटा हम लोग को भी ये सब उसी दिन पता चला जिस दिन तुम दोनों ने शादी की थी। शादी की रात ही कोई तेने हम लोगों को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। हाँ उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो तेरे से नाराज़ भी हो गई थी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्यार तो प्यार होता है, इसमें जेंडर या फिर एज मैटर नहीं करता। फिर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बस मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बस मुझे और क्या चाहिए? मुझे बस मेरे बच्चों की खुशी चाहिए। फिर मैं कैसे तुम दोनों से नाराज़ रह सकती हूँ? बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या दीदी ने बताया आप सबको? मुझे उन्होंने बताया क्यों नहीं? अब मॉम डैड थैंक यू सो मच मॉम डैड। हम दोनों को समझने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बस यही डर था कि अगर आप दोनों नहीं मानोगे तो मैं क्या करूँगा। बट मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोग मेरे मॉम डैड हो। थैंक यू सो मच मॉम डैड, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। मैं बहुत हैप्पी हूँ मॉम डैड। आई लव यू मॉम डैड। थैंक यू सो मच मॉम डैड हमारा साथ देने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए। आप लोग वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड हो। थैंक यू सो मच। लकी तो मैं हूँ बच्चा कि तुम दोनों मेरे बेटे। ओके अब ये रोना धोना बंद करो। मुझे तुम दोनों की आंखों में आंसू नहीं पसंद, सो आंसू पोछो। अब स्माइल करो। ओके मुझे नहीं पसंद है, अब रोना नहीं। ओके वैसे बेटा हम दोनों बहुत थक गए, हम लोग अपने मेंशन जा रहे हैं। ओके तुम लोग कब आओगे? हाँ तुम लोग को घर नहीं जाना है क्या? यहीं रहना है अपार्टमेंट में? मॉम डैड जाना है ना, बट हम कल आ जाएंगे। ओके आप लोग जाना चाहते हो तो जाइए, वरना यहीं रहिए, हम कल आ जाएंगे। अब हाँ मॉम डैड को किस सही कह रहा है, हम लोग कल आ जाएंगे। डोंट वरी हम लोग कल आ जाएंगे। ओके ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, कल आ जाना। ओके अब हम लोग चलते हैं, हम लोग को भी जाना है, बहुत थक गए, थोड़ा आराम करेंगे जाके। ओके तुम लोग कल पक्का आ जाना। हाँ मॉम डैड हम कल पक्का आ जाएंगे। टेक केयर मॉम डैड, ठीक से जाइएगा। लव यू, बाय। उसके बाद नामजीन अपने मेंशन चले जाते हैं। सो क्यूटीज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आयु को दिखाया नहीं, आयु का बस थोड़ा सा ही रोल था। ओके आप लोगों ने मुझे कहा था कि जंकुक को जेलस करवाना है, सो मैंने करवाया। आयु जा चुकी है, वो जिमिन के घर जा चुकी है। ओके जिमिन भी आ चुका होता है। सो आप लोग ये मत पूछना कि मैंने दिखाया क्यों नहीं, क्योंकि ये स्टोरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। अगर दिखाने जाती तो और भी टाइम लग जाता। ओके ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन? हे क्यूटीज तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना। सो फाइनली माय साइको स्टेप ब्रदर की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगियो। दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना चाहां।